तो सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें आप देख रहे थे। इस वक्त भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं, जो कि सीबीआई दफ्तर पर मौजूद हैं। शंकर आनंद, कांग्रेस की तरफ से सफाई पेश की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज सुबह ही अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस को फंसाने की कोशिश और पी चिदम्बरम को फंसाने की कोशिश और ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। आप सीबीआई दफ्तर पर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं आज? देखिए, पहले सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता सुरजेवाला के बयान की अगर बात करें तो उस मामले को हम बताना चाहेंगे। जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि एफआईआर में नाम नहीं है और उसके बाद भी इनसे पूछताछ चल रही है, तो ये तकनीकी तौर पे गलत है। क्योंकि सीबीआई जिस वक्त में केस एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, उस वक्त में जो अज्ञात लिखा जाता है, अज्ञात इसलिए लिखा जाता है अज्ञात आरोपी, क्योंकि जब केस रजिस्टर्ड किया जाता है तो उस केस के बाद कई चीजें निकल के सामने आती हैं, कई आरोपियों के जो मामले हैं वो निकल के सामने आते हैं। तो उसके बाद वो उन तमाम मामलों को सीबीआई तकनीकी तौर पे आरोप पत्र में दायर करती है। जब कोर्ट में दायर किया जाता है आरोप पत्र यानी चार्जशीट, तो चार्जशीट में नाम दायर किया जाता है तो पी चिदम्बरम का नाम और कार्ति चिदम्बरम का नाम स्पष्ट है इस मामले में। लेकिन आईएनएक्स डील मामले में जो मुख्य तौर पे आरोप है वो कार्ति चिदम्बरम पे है। कार्ति चिदम्बरम पे जो आरोप लगे थे कि एक मीडिया हाउस यानी आईएनएक्स मीडिया हाउस में जो पैसे जो विदेश से जो पैसे मंगवाए गए थे, तो उस मामले में जिस तरह से निवेश करवाया गया था, तो उस मामले में उसके एवज में उनको कमीशन मिला था। और कमीशन जो बकायदा कार्ति चिदम्बरम से जब पूछताछ हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये उनको उनकी एक फी है, उसके एवज में उनको दी गई है और कंसल्टेंसी फी के तौर पे उनको दी गई है जी। लेकिन पी चिदम्बरम क्यों फंसे? क्योंकि ये कानून जो बना था, वो कानून उनके समय में ही बना था और वो उस वक्त में वित्त मंत्री रहे थे। और कहीं न कहीं इस मामले में सीबीआई का जो आरोप है कि कहीं न कहीं पी चिदम्बरम के नाम पर ही उनके पुत्र ने ये फायदा उठाया था, ये घूस की रकम ली थी और डायरेक्ट तौर पे उस परिवार का फायदा हुआ। तो इस मामले में सीबीआई जब तफ्तीश की तो पी चिदम्बरम से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और इस मामले में कई सरकारी अधिकारियों से जब पूछताछ हुई तो साफ तौर पे पता चलता है कि पी चिदम्बरम की भूमिका उस मामले में काफी संदिग्ध है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पी चिदम्बरम को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाई थी। हालांकि पी चिदम्बरम आईएनएक्स डील मामले में मात्र एक बार पूछताछ के लिए आए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आईएनएक्स डील मामले में मात्र एक बार पी चिदम्बरम सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने, जबकि ईडी के दफ्तर में वो कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के द्वारा जो बोला गया है वो पूर्ण तौर पे सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एक बार वो मात्र आए हैं। ठीक है, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं, अपनी सफाई है, वो बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन आप सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं, पूरी रात पी चिदम्बरम ने, पीसी ने सीबीआई के दफ्तर में, हेडक्वार्टर में गुजारी। इस वक्त पी चिदम्बरम कहाँ हैं? देखिए, रात के वक्त में पी चिदम्बरम जो है एक लॉकअप में थे। लॉकअप का नंबर है 3 नंबर लॉकअप, और वो लॉकअप की अगर बात करें तो वो लॉकअप पूरा एसी है। और महज इत्तेफाक देखिए कि हमारे पीछे जो सीबीआई मुख्यालय है, जिस वक्त में सीबीआई मुख्यालय की नींव रखी जा रही थी, उस वक्त में पी चिदम्बरम आए थे सीबीआई मुख्यालय में। और जब इसका उद्घाटन हुआ था सीबीआई मुख्यालय का, उस वक्त में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, उनके साथ में पी चिदम्बरम आए थे और इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो महज इत्तेफाक ये कि आज उसी सीबीआई मुख्यालय में कैदी के तौर पर लॉकर नंबर 3 में पी चिदम्बरम है और रात भर उस लॉकअप में रहे। हालांकि रात भर पी चिदम्बरम किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन सुबह में तकरीबन 9:45 बजे के लगभग उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अभी 10:15 बजे के लगभग में वो आयोग के कमरे में गए। आयोग के कमरे में पूछताछ की जो औपचारिक तौर पर प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई और पूछताछ की प्रक्रिया अब चल रही है। तो अब जो आज जो है पी चिदम्बरम से जो सवाल जवाब किए जाएंगे वो आईएनएक्स डील मामले में किस तरह से उनकी भूमिका रही, उसके खिलाफ। तो आयोग इस वक्त पी चिदम्बरम से पूछताछ कर रहा है। इस वक्त मजीद अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बताते चले। आपके पास शंकर आनंद लौटेंगे। आज शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए, इस बीच सुशील पांडे भी जुड़ रहे हैं, नुमाइंदा दिल्ली से। सुशील, इस वक्त शंकर जो अपडेट हमें बता रहे हैं वो ये कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है वो पूछताछ कर रहे हैं चिदम्बरम से। अगर राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें, जब इन्हें पेश किया जाना है, तो कितने बजे तक, क्या वक्त अभी मुतय्यन कर लिया गया कि कितने बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पीसी को लेकर आना है? जी, लगभग 4 बजे के आसपास
पता चल रहा है कि उनको यहाँ किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उम्मीद दिल्ली पुलिस को ये है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करते हैं तो उनको रोका जाए, लेकिन सीबीआई इस बीच उनको कभी भी पेश कर सकती है 2 बजे के बाद। हालांकि जब भी उन्हें पेश किया जाएगा तो उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। और चिदम्बरम की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, विवेक तन्खा, तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के और वकील हैं, वो अपना पक्ष, जी सुशील, तुषार मेहता हैं, वो पक्ष रखेंगे। हालांकि सीबीआई की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी अहम गवाह हैं जो फिलहाल अभी वो सरकारी गवाह बनी हुई हैं। उन्होंने जो जांच एजेंसी के सामने तमाम ईमेल्स और तमाम मीटिंगों के बारे में जानकारी दी है, उस जानकारी के बाद इस केस का जो दिशा है वो बदल चुका है। और चिदम्बरम को भी ये बेहतर लग रहा था कि अब इस मामले में जो मुश्किलें हैं वो पड़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली फिलहाल अपने आप को लीगल रेमेडीज को देखते हुए अपने आप को छुपा के रखा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली तो उन्हें भी ये लगा कि अब जांच एजेंसी के सामने आ जाना चाहिए। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस समय चिदम्बरम के सामने के साथ खड़े हुए हैं। अब वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ जांच सीबीआई और ईडी कर रही है, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, अहमद पटेल हो, वीरभद्र सिंह हो, चिदम्बरम हो, डीसी कुमार हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ जांच एजेंसी जांच कर रही है। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ खड़े होंगे। अब देखना यह है इस मामले में कि चिदम्बरम की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं। इसी केस में चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनको गिरफ्तार किया गया था और 23 दिन के बाद उनको दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के साथ कन्फ्रंट करवा सकती है सीबीआई, और ये दलीलें फिलहाल वो राव जवेनी कोर्ट में रखेगी, क्योंकि उनके पास सॉलिड एविडेंस है आईएनएक्स मीडिया को लेकर कि किस तरह की भूमिका है। सुशील पांडे, कुछ देर पहले अगर रणदीप सुरजेवाला का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो रणदीप सुरजेवाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई एक आधार बना रही है उस बयान को जो इसी साल इंद्राणी मुखर्जी से रिकॉर्ड करवाया गया था। और उन्होंने कहा कि जब एफआईआर में ही नहीं नाम है पी चिदम्बरम का, फिर कैसे केस बनता है? जी देखिए, एफआईआर में नाम होना ये दूसरा जांच का पहलू है, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा दिया गया बयान कांग्रेस सीबीआई के एविडेंस है। मुखर्जी ने जो सामने जी ये कहा है कि उस समय वित्त मंत्री थे चिदम्बरम और उन्हीं के द्वारा विदेशी फंड को भेजा गया था। जिस होटल मीटिंग हुई है उस मीटिंग के लिए चिदम्बरम भी जानकारी में थे, उनको लूप पे रखा गया था और भी है। तो ये तय है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये साफ कर दिया है कि पूरी साजिश के किंग पिन है चिदम्बरम, तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर भूमिका चिदम्बरम की होती नहीं तो वो 27 घंटे तक जांच एजेंसी से लुका छुपी का खेल नहीं खेलते। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उन्होंने लीगल रेमेडीज का उपयोग किया, लेकिन उन्हें पता है कि अब जांच एजेंसियों से ज्यादा दूर नहीं भागा जा सकता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये बेहतर समझती है कि अब कोर्ट के द्वारा ही इस मामले में उनको राहत जो है वो मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में है कि जिस तरह बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, लेकिन सोचने वाली समय और सवाल ये है कि चिदम्बरम स्वयं एक वरिष्ठ वकील है, और अगर जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती है तो फिर अदालत नहीं कर सकती है। अदालत को ये लगा है प्रथम दृष्टया में कि पी चिदम्बरम की भूमिका आईएनएक्स मीडिया में है, जी इसलिए भ्रष्टाचार में उनका मामला बनता है। तो ये साफ है कि सीबीआई के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और इसी आधार पर सीबीआई पी चिदम्बरम के दलीलों को अपोज करेगी और 14 दिन की कस्टडी सीबीआई मांग सकती है, क्योंकि उनको इंद्राणी मुखर्जी के सामने बैठाना है, वो ईमेल्स और वो मीटिंग्स की जानकारी लेनी है, कन्फर्म करवाना है। तो मुश्किलें जो है वो चिदम्बरम की कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अगर चिदम्बरम सीबीआई उनको है तो ईडी का सकेगा, क्योंकि ईडी भी जी सीआईआर में कार्ति चिदम्बरम, आईएनएक्स मीडिया, इंद्राणी मुखर्जी, इन तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो फिलहाल
उस बातचीत में सीबीआई ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा है कि चिदम्बरम से रात 12 बजे से लेकर जो पूछताछ की गई वो 12 क्वेश्चंस उनसे किए गए, लेकिन 12 क्वेश्चंस का सीधा सीधा जवाब चिदम्बरम नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा एविडेंस है फिलहाल सीबीआई के लिए। ठीक है सुशील, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और एक बार फिर से रुख करेंगे सीबीआई दफ्तर के बाहर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शंकर आनंद। शंकर आनंद, सुशील पांडे की आप बात सुन रहे थे, अगर आप बात की जाए पी चिदम्बरम की, तो पी चिदम्बरम से पूछताछ आयोग कर रही है, आपने ऐसा कहा। अगर बात की जाए किस तरह से पूछताछ और क्या कुछ सवालात आयोग के जरिए अभी तक उनसे किए गए, क्या इसको लेकर कोई जानकारियां मिल पा रही है? देखिए सना, मैं सबसे पहले एक और सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं जो अभी आप सुशील से पूछ रहे थे, और सीबीआई के नजरिए से मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूं। जो जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठाया कि पी चिदम्बरम का नाम उस एफआईआर में नहीं था, फिर उसके बाद पी चिदम्बरम के पीछे क्यों पड़े, तो इसका जवाब यह है कि सीबीआई जब भी कोई केस रजिस्टर करती है तो बहुत कम ही ऐसे आरोपियों का नाम एफआईआर में रजिस्टर करती है। वो क्या होता है कि जब शुरुआती दौर पे जब आप केस को रजिस्टर करते हैं, जब कोई सरकारी मुलाजिम होता है या कोई मंत्री पद पे होता है, मिनिस्टर होता है, तो उसका नाम बाद में भी ऐड होता है। वो कब होता है, हर एक स्टेप है। जब एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो एफआईआर में बहुत से लोगों का नाम नहीं होता है, और वो जब जब जांच प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है और जैसे जैसे नाम सामने आता रहता है, उसके बाद वो आगे उस नाम को इंक्लूड करते रहते हैं। तो शुरुआती तौर पे कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक नाम एफआईआर में रजिस्टर्ड है, लेकिन बाद में जब उस मामले में जब चार्जशीट फाइल किया जाता है तो पता चला कि 17 नाम उसमें एफआईआर में है। तो वो ऐसी प्रक्रिया सीबीआई की है और उसी प्रक्रिया के तहत ये केस रजिस्टर्ड होता है, और जैसे जैसे उसकी भूमिका निकल के आती है उसके बाद उसका नाम चार्जशीट में डाला जाता है। और बात हो सवालों की फहरिस्त की अगर बात करें तो सवालों की जो फहरिस्त है, जो सबसे पहला सवाल हर कोई को जानता है कि हाँ ये पी चिदम्बरम है, फिर भी जो सवाल जवाब की जो प्रक्रिया होती है, पहला सवाल पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आप लिखिए। तो पी चिदम्बरम लिखेंगे कि हमारा नाम पी चिदम्बरम है, फिर पूछा जाएगा आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, वो डिटेल लिखिए। तो ये शुरुआती जो बुनियादी सवाल जवाब होते हैं, यहाँ से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे मामला जो होता है, जिस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आईएनएक्स डील कैसे हुआ था, आईएनएक्स मीडिया मामले में क्या आपकी जान पहचान, जबकि सीबीआई सब कुछ जानती है, सीबीआई के पास उसके पुख्ता प्रमाण भी हैं, फिर भी ये स्टेटमेंट दर्ज हो रहा है, जो आरोपी होता है, आरोपी का बयान दर्ज हो रहा है, इसलिए वो तमाम बुनियादी और छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं और उसको लिखवाया जाता है। तो जो आरोपी होता है वो अपने शब्दों में, अपने हैंडराइटिंग में वो शब्दों बयान को लिखेगा, और उसी बयान को फिर आधार बनाते हुए फिर कोर्ट में जब सीबीआई अपना दलील देगी कि ये बयान उनका है, और जो पूरा बयान हो जाएगा तो उस बयान होने के बाद जो भी बयान उनके द्वारा पी चिदम्बरम के द्वारा दिया जाएगा, उसको उसके आखिरी में उनका हस्ताक्षर भी करवाया जाएगा। तो ये बयान लेने और देने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जब सवाल जवाब होंगे तो सवाल जवाब में ये भी उनको कहा जाएगा कि ये अपने मर्जी से दिया गया है, उनको कोई बाहरी प्रेशर नहीं दिया गया था, अपनी मर्जी से इन्होंने ऐसा जवाब दिया है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, और जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी होती है, पूछताछ की भी प्रक्रिया होती है, रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो सीबीआई की अपनी इंटरनल होती है, वो उसको कोर्ट में नहीं रखा जाता है। तो ऐसी जो प्रक्रियाओं, कई ऐसी प्रक्रियाओं के दौर से आरोपियों को गुजरना होता है। तो उन तमाम प्रक्रियाओं से पी चिदम्बरम भी गुजरेंगे, और जब सवाल जवाब की जो फहरिस्त है, तो आज जब 10:30 बजे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद पी चिदम्बरम शुरुआती दौर पे थोड़े से परेशान जरूर नजर आ रहे थे, थोड़ी सी खीज, गुस्सा और बौखलाहट उनके चेहरे पे नजर आ रही थी, जैसा कि हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं। लेकिन उसके बाद जो जो सवाल पूछा गया उसके जवाब वो लिख रहे हैं। हालांकि जो कई ऐसे सवाल जब पूछा गया तो उसका जवाब शुरुआती तौर पे वो नहीं देने के मूड में थे, वो उल्टे सीबीआई इससे पहले भी उन पर इल्जाम लगते रहे हैं शंकर आनंद की वो जांच एजेंसियों से कोऑपरेट नहीं करते हैं।
इससे पहले भी उन पर ये इल्जाम लगते रहे कि जांच एजेंसियों से वो कॉपरेट नहीं करते हैं। और आपने बताया कि सिर्फ एक मरतबा वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो उनकी जानिब से जो रिकॉर्ड दिया गया, जो तथ्य दिए गए हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि 20 मरतबा उनका खानदान जांच एजेंसियों के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार गलत इस्तेमाल कर रही जांच एजेंसियों का। और उन्होंने कहा कि 12 साल पुराना यह मामला है और अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने अब तक कोई सबूत नहीं पेश किया है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, कई ऐसे मामले हैं सना जो कई सालों से चल रहे हैं। आपको ही पता होगा कि राजीव गांधी हत्याकांड किस वक्त का मामला है, अभी भी सीबीआई में चल रहा है। आपको ही पता होगा चारा घोटाला का मामला कब का है, अब तक चल रहा है। उस वक्त में चारा घोटाला जिस वक्त का मामला था 80-84, सोचिए कि अब उस वक्त के बच्चे जो होंगे वो बड़े हो चुके हैं, तो उस वक्त का मामला आज तक भी चल रहा है। राजीव गांधी हत्याकांड का मामला 1991 का है, लेकिन एक विशेष ब्रांच अभी भी सीबीआई के अंतर्गत है और उसके तहत अभी भी उस मामले में जांच चल रही है। तो ये प्रक्रियाओं का जो दौर है, सीबीआई ऐसे ही ये देश की सबसे नंबर 1 एजेंसी नहीं कही जाती है, क्योंकि जो भी जांच होता है, जो भी तफ्तीश होती है, वो काफी बारीकी से किया जाता है और बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, आधुनिक तरीके से किया जाता है। तो इसलिए कई ऐसी महत्वपूर्ण जो जांच होता है उसको काफी गुप्त रखा जाता है, उसकी जो जानकारी है साझा नहीं की जाती। यहाँ तक कि कई ऐसे मामले होते हैं उस बात की जानकारी कोर्ट से भी साझा नहीं की जाती है। जब उसका सही वक्त आता है तब उसको साझा किया जाता है। और अभी शुरुआती दौर की अगर बात करें तो यहाँ पर जब पूछताछ की प्रक्रिया होगी पीछे तबरम से, उसके बाद उनका जो बयान होगा वो लिखित तौर पे बयान होगा। उसके बाद उस बयान को आज कोर्ट में भी बाकायदा पेश किया जाएगा। जब शाम में 3 से 4 बजे उनको पेश किया जाएगा तो उन बयान को भी बाकायदा देखा जाएगा कि किस तरह से बयान दे रहे हैं। शंकर, आखिर में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, सीबीआई दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, काफी हाईटेक ड्रामा देखा गया जिसके बाद पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सीबीआई दफ्तर में पी चिदम्बरम है, वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ सुरक्षा, क्या कुछ बंदोबस्त देखे जा रहे हैं? सीबीआई मुख्यालय की अगर बात करें, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो इस सीबीआई के आसपास जो है काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर पूरा एक तरह से कह सकते हैं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है यहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ आने जाने का एक रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी ट्रैफिक जो है यहाँ पर गलत तरीके से ना हो सके, गलत यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना जमा हो सके। लेकिन कल रात में जिस तरह से एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा के तहत अचानक जिस पी चिदम्बरम को कहा जा रहा था कि वो गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, लेकिन अचानक वो प्रकट होते हैं कांग्रेस मुख्यालय में और पहुंच करके वहां पर जिस तरह से वो प्रेस वार्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने आवास पहुंचते हैं। वहां आवास से उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद सीबीआई मुख्यालय में लाया जाता है। तो आज यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय पे कोई ऐसा हंगामा या कोई नारेबाजी का दौर तो नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी उनके कोई समर्थक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ यहाँ पर मीडिया कर्मी और आपके पास लौटेंगे। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।